सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर की बड़ी ही अनुग्रह से आप लोगों के मध्य में परमेश्वर ने लाया। और जब से मुझे ये बात ब्रदर रघु से बातचीत चल रहा था और उन्हीं दिनों में हम लोग परिवार होकर और मंडली होकर हम लोग भी अपनी दुआओं में हम लोग रखें इन बातों को। और सबसे आनंद का विषय ये है कि हम प्रभु के लोग जहाँ भी रहे हम परमेश्वर के संगति के साथ जीते हैं, रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। मैं एक बात इसलिए भी बोलूँगा कि मैं रविवार में उस बात मैंने नहीं बोला और क्योंकि भाई जोनाथन भी उस दिन नहीं थे, पर जब मैं भाई जोनाथन के साथ मैं इधर के बगल के चाय के बगान में जब गया, मुझे कुछ बातें सच में उस दिन से प्रभु मेरे मन में इन बात को रख रहा है। मैं साल भर बहुत बार आया, बहुत हम लोग जवानी तो इधर ही बिता दिए उन दिनों में, पर इतने इधर नज़दीक है पर हम लोग कभी भी इस इलाके में हम लोग, मैं सोचता हूँ ऐसा सुसमाचार का काम मैं तो नहीं किया। आप लोग किए कि नहीं मुझे नहीं मालूम। और आज भी जब मैं सुबह के समय में जब जा रहे थे उस समय भी मैं इस बात को और उस चाय के बगानों को और उन घरों को देखते हुए जा रहे थे, तो प्रभु ने एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे दरवाज़ा आज भी सालबाड़ी कलीसिया के लिए प्रभु ने खोल रखा है। और मैं ही सोच रहे थे जब तक मैं हूँ इधर में, यदि प्रभु मौका दे तो कुछ डोर टू डोर ऐसा प्रभु का वचन को बांटने के लिए यदि प्रभु मौका दे तो जरूर हम इन कामों को हम लोग कर सकें। विशेष तौर से जब यूना का किताब से हम इन दिनों में हम विचार करेंगे। यूना का किताब सच में एक बहुत आनंद देने वाली किताब है। और जब कभी मैं यूना का किताब को पढ़ता हूँ, कुछ बातों से मुझे हंसी भी लगता है, दुख भी लगता है और बहुत सारे सवाल उठते हैं मन में। पर जब मैंने इस किताब को जब मैं पहले भी मैंने इस किताब के ऊपर में मैंने पढ़ाई की, पर इस बार जब मुझे ब्रदर दीपक से जब मुझसे बातचीत हो रहा था और वो बहुत सारी किताबों को बोल रहे थे, तो मेरे मन में उसी समय वो किताब मेरे मन में आया और मैंने ये सोचा क्यों ना इन दिनों में यद्यपि मंगलवार हमें 4 मंगलवार मिलेंगे और ये यदि इन किताबों को सही रीति से यदि हम मनन करें इसके लिए काफ़ी समय है, फिर भी कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। जब यूना का किताब को जब हम पढ़ते हैं तो इस किताब में बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए हमें मिलते हैं। विशेष तौर से क्या है, ये किताब जो है एक बात हमें दिखाता है कि इंसान से ज़्यादा, मनुष्यों से ज़्यादा सृष्टि परमेश्वर के बात को पालन कर रहा है। गौर से आप जब देखेंगे कि जब 1 अध्याय का 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो क्या है, वहाँ क्या पढ़ते हैं कि प्रचंड आंधी आया, प्रचंड आंधी आया। और ये भी क्या है, ये तो परमेश्वर की ओर से था, ये आज्ञा, वो आंधी, समुद्र का जो लहर, वो शुरुआत हुआ। उन बातों को बाद में हम विचार करेंगे। जब 1 का 15 को जब हम पढ़ते हैं, वो प्रचंड आंधी या प्रचंड तूफान क्या है,
वो शांत भी हो जाते हैं। फिर हम लोग 17 पढ़ते, 1 का 17 को जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, एक बड़ा महामच्छ को हुक्म दिया ताकि योना को क्या करे, वो निगल ले। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, 2 का 10 में जब हम पढ़ते हैं, वही मच्छ ने क्या किया, योना को उगल भी दिया। और फिर 4 का 6 में जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक ही दिन में, एक ही रात में एक रेड़ का पेड़ उग गया। और वो पेड़ क्या हुआ, एक ही दिन में बहुत बड़ा और बहुत ही छाया देने वाला वो पेड़ हो गए। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, 4 का 7 में कि परमेश्वर ने कीड़ा को हुक्म दिया ताकि उस पेड़ को नष्ट करे और वो पेड़ क्या हो जाए, सूख जाए। तो जब इस किताब को जब हम पढ़ रहे थे, और आप लोग भी इन दिनों में जब आप पढ़िए, तो ये जहन में आता है कि वास्तव में आप देखेंगे, जब आप निर्गमन का किताब को पढ़िए, मूसा के जीवन में हम क्या देखते हैं, मूसा ने भी लाल समुद्र को, परमेश्वर ने क्या किया, उस समुद्र को इस्राएलियों के लिए एक रास्ता को बना दिया। और आप बिलियाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बिलियाम को क्या किया, बचाने के लिए उस गधे ने, जब बिलियाम ने उसके ऊपर प्रहार किया और गधे ने उनसे बातें की। और जब हम नए नियम में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट भी जब मार्क का सुसमाचार 39-40 में आयतों में जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, उस प्रचंड आंधी को शिष्यों के साथ जब जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उस आंधी को शांत किया। तो समय समय में या वक्त वक्त में क्या है कि ऐसा समय आया कि इंसान से भी ज्यादा, मनुष्यों से भी ज्यादा सृष्टि ने क्या किया, परमेश्वर के हुक्म को पालन किया और उन कामों को किया। जब प्रभु यीशु मसीह के जमाने में जब शिष्य लोग जब उन लोगों रोम सरकार को कर देना था, शिष्य चिंतित थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ उस बंसी को डालो और वो मछली तुम्हें जो मिले उसके मुंह को खोलो, और जो सिक्का मिले उस सिक्का से क्या करना, तुम कर को दे देना। फिर हम शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं कि रात भर उन्होंने मेहनत किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाल को दाहिने ओर डालो। और हम क्या पढ़ते हैं, इतना मछली उन्हें मिला कि जाल फटने लगे, नावें डूबने लगे। तो इन सब बातों से क्या हमें सीखने के लिए मिलते हैं कि जो सृष्टि बोल नहीं पाते, या वो जो सृष्टि, उनमें से कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे वायु है जो सुन नहीं पाते, पर परमेश्वर के हुक्म के लिए हमेशा हर वक्त वो तैयार है। और आज भी जब हम लोगों के पास सुसमाचार को सुनाते हैं, भाई भी रविवार के दिन दीपक से बहुत सारी बात हो रहा था, किस तरह से सुसमाचार। तो अब परिस्थितियों को देखकर और उस परिवार को समझकर हम सुसमाचार को पेश करते हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, देखो, जब से हम जन्म हुए हैं और आज तक हम कभी भी उस सूर्य की रोशनी के लिए हमें फीस भरना नहीं पड़ा। ये परमेश्वर का दिया हुआ देन है। सूरज अपने समय में उगता है, अपने समय में डूबता है। दिन अपने समय में होते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, रात अपने समय में होते हैं। यानी परमेश्वर का जो सृष्टि है, जिस दिन से उन्होंने इस काम को उनको जिम्मेवारी दे दिया और उस काम को किया है उनके मुताबिक, परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक वो कर रहा है। और इसलिए जब हम
योना का किताब को जब हम पढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे दृश्य जो हम आपको बता रहे थे, ऐसे ही हमें देखने के लिए मिलता है। और योना का किताब में और एक दिलचस्प बात किया है, मैं उसको थोड़ा से आप लोग के सामने पढ़ेंगे, पर वो उसके ऊपर हम अभी उतना व्याख्या और बात नहीं करूँगा, पर पढ़ना चाहता हूँ। वो 2 अध्याय का 8 वचन, 2 का 8, देखिए वहाँ क्या लिखता है। 2 का 8 चैप्टर 2 वर्स 8 लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ जब हम पढ़ते हैं कि स्वार्थी लोग या जो लोग अपने स्वार्थ से जीवन बिताते हैं, वो लोग क्या है, ये किताब ये कहना चाहता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो कभी भी उस सफलता के सीढ़ी में वो चढ़ नहीं सकते। फिर 2 का 9 में क्या कहता, देखिए, कहता है, परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। अभी देखिए कितना अच्छी बात है। योना के जमाने में या यीशु मसीह के बहुत वर्षों पहले एक बात उन्होंने कह दिया कि उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से ही वो आता है। इस किताब को जब आप गिनती करेंगे तो ये तो 32वां स्थान में 32 नंबर में एक किताब है। और इसमें क्या है, चार अध्याय है। हम लोग जानते हैं 4 अध्याय है और 4 अध्याय है। और जब मैं इस देख रहा था कि इसमें सिर्फ 48 यानी 48 पद है, 4 अध्याय और सिर्फ 48 पद है। और इसी 48 पदों में कुछ कुछ बातें मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा। जब आप देखेंगे इस किताब को तो इसमें क्या है, इसमें 6 ऐसे चीज है जो हमें संदेश के तौर से मिलते हैं। संदेश का मतलब परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है या उसको कुछ संदेश देना चाहता है कि क्या करना है। और वो है, जब आप देखेंगे पहला जो संदेश है, निनवे के विरुद्ध में क्या करो, तुम प्रचार करो। मैं उन पदों को नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आज थोड़े 2 शब्द इस किताब के ऊपर बातचीत करेंगे, फिर आने वाले सप्ताह में उन पदों को हम देखेंगे। फिर क्या है कि दूसरा संदेश क्या है परमेश्वर का, वो महामच के लिए एक संदेश परमेश्वर देता है। तीसरा संदेश क्या है कि निनवे में जाओ और योना से कहता, जो मैं कहूं वही तुम कहना, अपने दिमाग से नहीं, अपने मर्जी से नहीं, पर जो मैं कहूं वो तुम कहना। और चौथी बात ये कहता है योना को, क्या तेरा क्रोध होना यह उचित है क्या? योना बहुत सारे बातों में क्रोधित हो गया। निनवे के लोग को परमेश्वर जब मारा नहीं तब भी उसको गुस्सा है। पेड़ का जो छाया उसको मिल रहा था और वो जब पेड़ सूख गया तब भी उसको गुस्सा है। तो यदि आप एक अध्याय से चाहें तो एक अध्याय से ही उनके हर एक बातों में क्या है, योना का स्वभाव में क्या देखा है, वो क्रोधी देखा है। और इसलिए परमेश्वर उस जगह में उससे सवाल करता है। और क्या है 5वां, उन्होंने पेड़ को क्या किया, एक आदेश उन्होंने दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ आज्ञा है, हुक्म जो परमेश्वर ने क्या किया उनको दिया।
और उसी बात को मैं दोबारा कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा नीनवे में जा, पर हम पढ़ते हैं कि वो गया नहीं। फिर हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, जैसे अभी सृष्टि के बारे बता रहे थे, परमेश्वर ने उस तूफान को या आंधी को हुक्म दिया और सही वक्त में उन्होंने इस काम को किया। तीसरा आज्ञा, वो महामच्छ को आज्ञा दिया। और सोचिए, वो गया और योना को अपने पेट में 3 दिन 3 रात उसने रखा और उसके बाद उसको गला। और हम पढ़ते हैं उन्होंने 3 का 2 में जब कहता है, एक आदेश देता है, जाओ तुम प्रचार करो, जाओ तुम प्रचार करो। तो ये किताब में ये बातों को हम देख रहे हैं। और क्या है कि परमेश्वर योना से क्या है, कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो जो जहाज को चलाने वाले थे, नाविक लोग जो थे, उनसे कुछ प्रश्न करते, सवाल करते। और सच में ऐसा सवाल था, जब वो पानी के जहाज लहरों में ऐसा लग रहा था वो डूब जाएंगे और बहुत सारा सामान उनको उस पानी में फेंकना पड़ा। जब उनको ये पता चला योना के कारण एक बड़ा समस्या आया है, तब उन लोगों ने उससे सवाल पूछता है, तेरा उद्यम क्या है? तू क्या करता है? तू करता क्या है? तेरा उद्यम क्या है? और दूसरा प्रश्न उससे कहता है, तू कहां से आया है? तू कहां से आया है? तीसरा प्रश्न उससे कहता है, एक काट में, तो किस देश का है? किस देश का है? चौथा सवाल उससे कहता है, एक काट में है तो किस जाति का है? पांचवा प्रश्न करता है, परमेश्वर ने योना से पूछा। फिर वो बातें हम देखते हैं कि क्यों तू क्रोध हुआ। पर अब जब मैं ताजुब हो जाता हूं 4 का 5 में कि योना अब ये प्रश्न परमेश्वर से मांगता है कि इस निनवे का क्या होने वाला है। अभी उसके परमेश्वर के प्रश्न का इंतजार में योना इंतजार कर रहा है। प्रचार तो किया, पर उनके दिल में इच्छा नहीं कि लोग बच जाए। अभी परमेश्वर क्या करने वाला है। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि इन सब सवाल, मैं एक बातें विश्वासियों से कहना चाहता हूं। आज भी संसार में बहुत समय लोग हमसे सवाल पूछते हैं, आप कौन हैं? आप किस परमेश्वर को मानते हैं? आप करते क्या हैं? यदि हम योना के तरह यदि सटीक जवाब ना दे, हम लज्जित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए परमेश्वर के लोग उसी वक्त उन जवाबों से मुकर जाते हैं जब उनके जीवन में गलतियां हैं। सही बात है ना? और गलती के कारण वो हम उनको सही उत्तर नहीं दे पाते। और ये लोग क्या है, जो सवाल करने वाले लोग हैं, ये खुद क्या है, ये भयभीत है, ये डरे हुए हैं। और इसीलिए क्या है, इन लोग इतने सारे सवाल, इतने सारे प्रश्न उनसे कर रहे हैं। पर हम क्या एक बात बोलना चाहते हैं। योना का किताब को, जब योना के बारे में बहुत सारे नाम का अर्थ, अलग अलग नाम का अर्थ से बहुत सारा बाइबल पंडित लोग उसका नाम का अर्थ लगाए होंगे, पर मेरे बात से आपको सहमत है कि नहीं, पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं, योना का नाम का अर्थ है परमेश्वर को इनकार करना, परमेश्वर के कामों को इनकार करना। क्योंकि जब आप उस किताब को जब आप पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 वचन
अध्याय तक। हो सकता 2 पद में वो मजबूरी के साथ उस मच के पेट के अंदर है। जितने सारे बातें जो बाहर है उनके काम से दिखाता है कोई इनकार करने वाला व्यक्ति। और उसका वो क्या है, यही बात को हम देखते हैं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के कामों को या परमेश्वर की सेवा को मनुष्य उस समय इनकार करते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करना नहीं चाहते। मैं दोबारा इस बात को कहूंगा, परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर की काम मनुष्य विश्वासी वर्ग उस समय इनकार करते हैं जब उनकी चुनौती को स्वीकार करना नहीं चाहते और इसीलिए इनकार करते हैं। दूसरी बात यह है, वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी अनजान जगह में जाए। और जब मैं इसी बात शब्दों के ऊपर, जब परमेश्वर अब्राहम के बारे हो या मूसा के बारे हो या हम यीशु के बारे में तो नहीं कहेंगे, या उसके बाद हम शिष्यों के बारे में हम देखते हैं कि उन लोग उसी जगह में गया जिस जगहों के बारे में उनको उतना जानकारी नहीं थे, और उन लोग चले गए। उन लोग चुनौती को स्वीकार किए। चुनौती को क्या किया उन लोगों ने, क्या किया उन लोगों ने, मान लिया। इसीलिए प्यारो, प्रभु का जब आप एक वचन को हम पढ़ेंगे, थोड़ा एक वचन को कोई पढ़िए, एक वचन को थोड़ा पढ़ दीजिए। 1 अध्याय का 1। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। अभी देखिए, जब इस किताब को जो हम लोग देख रहे थे, और ये किताब जो है सिर्फ योना के जीवन से और या उनके काम से और उनके व्यवहार से ही एक किताब भरा पड़ा हुआ है। और इसीलिए क्या है, एक किताब योना का जीवन और अपना जीवन के साथ हम लोग इसको जोड़ के देख सकते हैं। और अच्छा बात क्या है कि जब हम पढ़ते हैं कि यहोवा का वचन क्या है, अमित्तै का पुत्र योना के पास पहुंचा, तो आप क्या कहेंगे कि और बहुत सारे लोग नहीं थे वहाँ? जब मरियम के हम लोग जब मत्ती के किताब में पढ़ते हैं, बहुत सारे बहनें थे, पर यीशु मसीह के जन्म के लिए मरियम को चुन लिया। जब हम पौलुस के बारे में, साउल के बारे में जब हम पढ़ते हैं और प्रेरित 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको चुना। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको चुना ताकि वो क्या करे, वो परमेश्वर के लिए कुछ काम करे। यानी अलग अलग तरीके से, अलग अलग दौर में, अलग अलग विचार के माध्यम से परमेश्वर का वचन उन दिनों में भी पहुंचा, और आज भी प्रभु के लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। जब मैं इस वचन को मनन कर रहे हैं या इसके ऊपर थोड़ा गहन हम लोग विचार करें, तो मुझे ये वचन को देखते हुए एक घटना मुझे याद आया। और मैं उन दिनों में रांची में लातेहार, लोहारदगा, अलग अलग जगहों में हम लोग टीम वर्क कर रहे थे। और उन दिनों में एक चीज़ मेरे जहन में आया, हम लोगों ने मैं गौर से देखे, बहुत सारा लूथरन चर्च है, मार्टिन लूथर के जरिए वो काम, भले हमारे इस बंगाल में नहीं, पर उन क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के इलाके में बहुत काम, बहुत सेवकाई मार्टिन लूथर के जरिए। और मार्टिन लूथर के बारे में मैं थोड़ा उन इतिहासों को भी
जानना चाहिए कि सिर्फ योना के जमाने में नहीं, पर उनके बाद में भी परमेश्वर का वचन इन लोगों के पास पहुंचा, और उन लोगों ने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान में आकर उन कामों, वो जगह को देखा नहीं, जगह के बारे सुना नहीं, जगह उस स्थानों के बारे में उतना उनको तजुर्बा नहीं था। सारे ट्राइबल लोग और जो जंगली लोग, और 100 साल पहले, उससे भी पहले वो हिंदुस्तान में आकर और उस कामों को किया। और मैं जब इसके बारे में जब पढ़ रहे थे, तो क्या है, उनका जो जन्म जो है 10 नवंबर 1483 में हुआ, एक कैथोलिक परिवार के थे। और ये जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने ही लैटिन से जर्मनी भाषा में ये बाइबल का अनुवाद किया, और कैथोलिक परिवार में इसने जन्म लिया, कैथोलिक शिक्षा में इसने बड़ा हुआ। पर कैथोलिक का जो फादर का जो रवैया था, जो व्यवहार था वचन के साथ, ये कभी भी क्या है, ये मार्टिन लूथर कभी भी पसंद नहीं करते थे। बड़े नाराजगी वैद इन फादरों के ऊपर करते थे। पर एक दिन क्या है, जब इन्होंने वो बाइबल का अनुवाद करते, क्योंकि उन दिनों में क्या है, ये फादर लोग दूसरे मसीहों को, अपने लोगों को परमेश्वर का वचन कतई पढ़ने नहीं देते थे। उसका एक ही वजह था कि लोग बाइबल का सत्य को ना जाने, बाइबल के सत्य को ना पहचाने, और इन लोग इसलिए नहीं देते थे ताकि हम जो गलत रीति से पैसों का आमदनी करते हैं, ये स्रोत क्या है, हमें बना रहे। मार्टिन लूथर जो रोमी का किताब में जब आया, और रोमी के किताब को जब उसने पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने क्या है, रोमी का 1 अध्याय 17 पद में जब है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, और इस वचन को क्या किया, बहुत उनको प्रभावित किया। और जब वो आगे पढ़ने लगा रोमी के किताब कि जो है उद्धार प्रभु यीशु मसीह, रोमी 3 का 23, 6 का 23 उनको प्रभावित किया। और उसने क्या किया, उन दिनों में क्या किया, उन्होंने इस बात को बताया, लोगों को बताना शुरू किया कि जो उद्धार की बातें हैं, पापों से छुटकारा की बातें हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से है। क्यों? क्योंकि फादर लोग उन दिनों में क्या करते थे, वो पाप मोचन का एक सर्टिफिकेट, एक पाप मोचन का एक दस्तावेज कह सकते हैं, उन लोग क्या करते थे, उनको बेचते थे। यदि पाप से उद्धार पाना है तो पाप मोचन का उस दस्तावेज या वो सर्टिफिकेट खरीदना है, और तुम्हारा पाप क्षमा। तो मार्टिन लूथर इसके खिलाफ बातें करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बहुत लोग इससे जुड़ने लगे। पर मार्टिन लूथर का क्या हुआ, बहुत समस्या हो गई। उस समय मार्टिन लूथर को क्या किया, मारने के लिए कोशिश की। पर मार्टिन लूथर क्या हुआ, वो कभी भी उस काम से अपने आप को अलग नहीं किया, और उस काम को करता गया, और आस्ते आस्ते क्या हुआ, एक हम जो प्रोटेस्टेंट कहते हैं, एक प्रोटेस्टेंट का एक क्या कहेंगे, एक जन्मदाता बन गया। परमेश्वर का सच्चाई को लेकर क्या हुआ, वो खड़े हो गए, संघर्ष के साथ काम किया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जब तक हम उसी वक्त हम इनकार करेंगे प्रभु के काम को, कि चुनौती को स्वीकार नहीं करते। योना के जीवन में यही एक समस्या था, चुनौती को स्वीकार नहीं किया। पर मार्टिन लूथर के जीवनी को जब हम पढ़ रहे थे, एक चीज है, उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया,
और जब हम चुनौती को स्वीकार करेंगे, सिर्फ हम विजय को प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं, उसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे आत्माओं को जीतने के लिए एक आशीष का घर बन जाए। और उसके बाद क्या, मार्टिन लूथर 18 फरवरी 1646 में गंभीर बीमारी से उनका देहांत हो गया, प्रभु में सो गया। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूं, यदि मार्टिन लूथर के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो एक बात मन में जहन में आता है कि जर्मनी का तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट से वो जर्मनी से हिंदुस्तान चले। योना के पास परमेश्वर का वचन तो पहुंचा, परमेश्वर का वचन तो उसने सुना, पर योना ने उस वचन का गंभीरता को नहीं लिया। योना ने उस वचन का उस रहस्य को नहीं समझा। प्रिय, वचन का रहस्य समझा। मैं जब हम लोग सिलीगुड़ी में थे और सिलीगुड़ी में बहुत सुख सुविधा में थे, जब प्रभु ने हम लोगों को 1999 की बात बता रहे, नहीं हमें एक जगह जाना है। उन दिनों में क्या था कि सारे के सारे आसाम में कोई प्रभु के दास नहीं, एक ही सेवक थे, एक दो सेवक थे, त्रिपुरा में नहीं, अरुणाचल में नहीं, हर एक जगह में हम लोग का प्रार्थना किया था, प्रभु आप कहाँ चाहते। उन दिनों में सामिल जेकब अंकल थे, गुवाहाटी में एजेंट थे, दोनों पति पत्नी प्रोफेसर थे, काम छोड़कर सेवा करते थे, अच्छे लेक्चरर थे, साउथ के थे, मलयाली थे, पर अच्छा एक असामिस में एक अच्छा अनुवादक थे। इवांस का काम, उनका जैसा काम मैंने उनको करने, आज तक किसी को करने नहीं देखा। ऐसे दोनों पति काफी समय हमको बोले, ब्रदर आप गुवाहाटी में आ जाओ। मैंने उनको कभी भी हाँ और ना का जवाब नहीं, पर प्रभु ने ऐसा जगह में हमें भेजा। वो उन दिनों के बारे में जब हम सोचते हैं, शाम 6 बजे जब उतरे, सारा सुनसान, कोई बत्ती नहीं, कोई नहीं, प्रभु का बुलाहट। उस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया, एक गवाही के तौर में बोलते, और उस चुनौती को हमने लिया। रास्ता नहीं, पानी नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, पर हम लोगों ने कहा यदि बच्चे लोग अनपढ़ भी रहे फिर भी हम प्रभु का सेवा करें। तो जब तक हम चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कभी भी हम सफलता का सीढ़ी में हम चढ़ नहीं सकते। तो ये एक बात है। तो जब तक हम इस काम में क्या है, हम स्वीकार करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और प्रभु के लिए क्या है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए जब पहले आयत को जब हमने पढ़ा, पहले आयत को जब हमने पढ़ा, क्या है, उन्होंने वचन पहुंचा, पर वचन की अहमियत को, वचन की गहराई को क्या है, उन्होंने क्या किया, उस बात को समझ नहीं। पर हम जब 2 आयत को पढ़ते हैं, 2 आयत में देखिए क्या है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और क्या कहता है, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। बाइबल में जब आप उत्पत्ति के किताब को जब आप पढ़ेंगे, और उत्पत्ति के किताब में जब पढ़ेंगे तो हम सदोम अमोरा के बारे में भी पढ़ते हैं कि मेरी बुराई जो है वो परमेश्वर के दृष्टि में वो बढ़ गई। उसी तरह से जब हम उत्पत्ति के किताब में जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में, उसी तरह के बातें हम पढ़ते हैं। तो कहने का बात यह है कि परमेश्वर तो खुद वो आएंगे नहीं, पर परमेश्वर क्या करता है,
अपने लोगों को इस्तेमाल करता, अपने लोगों को वो प्रयोग करना चाहता है। जब उत्पत्ति 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे, उन्होंने नूह के फैमिली को, परिवार को इस्तेमाल किया। और जब हम सदोम अमोरा के बारे पढ़े, खुद परमेश्वर ने उस काम को किया। और यदि राजाओं के किताब को, इतिहास के राजा की किताब या इतिहास की किताब को पढ़े, अलग अलग समय में परमेश्वर ने राजाओं को, भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर ने खड़ा किया। पर सवाल ये उठता है, प्रश्न ये है कि सब कुछ अच्छा है, सारे माहौल बढ़िया है, सब तरह से सुंदर है और तुम जाओ, ऐसा नहीं। जब समय हमारे खिलाफ है, परमेश्वर के विरुद्ध काम है, और परमेश्वर के खिलाफ जब आवाजें उठ रहे हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को भेजते हैं। और आज भी वर्तमान समय में इसी काम के लिए परमेश्वर अपने मंडली को क्या किया है? उन्होंने रखा है। हम लोग भाई दीपक से बातचीत कर रहे थे। सच में हमें भी अच्छा लगा कि उस दिन भाई दीपक बहुत सारे बातों को पूछ रहे थे। मैंने एक चीज भाई को कहा, यदि कलीसिया का यदि आज मेरुदंड है ना, यदि हमारा मेरुदंड सही है तो हम सही रीति से खड़े हैं। यदि मेरुदंड सही नहीं है तो हमारा रीढ़ काटी कहेंगे ना, तब सही खड़ा हो सकते हैं? नहीं खड़ा हो सकते। उसी तरह से इस पापमय संसार, परमेश्वर के खिलाफ सारे काम करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध सब रीति से चलने वाले, और मंडली क्या है? मंडली का मेरुदंड का मजबूती वही है, वह है सुसमाचार। वह है सुसमाचार। और वो सुसमाचार यदि हम सही रीति से हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो मंडली उस मजबूती को बताता है, उसकी ताकत को बताता है। और इसलिए क्या है, आज भी हम संसार के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यहां लिखा है उसके विरुद्ध प्रचार कर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पुलपिट में हो या बाहर, जब कभी भी हम प्रचार करें, आप प्रचार के बाद ये मत बोलिए जो आपको बोला आपको बुरा लगा तो आप क्षमा करो। मैंने बहुत बार इस बात को सुना। नहीं, आप जो परमेश्वर की आत्मा जब हमें खड़ा करता है और परमेश्वर की आत्मा जब हमें बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो आप 100% आप सही हैं। हम 100% प्रभु की उस काम को, उस बात को बोल रहे हैं। और इसीलिए संसार के सामने जब हम खड़ा होते हैं, हम उसके विरुद्ध में ही प्रचार करते हैं। क्या योना को इस विरुद्ध में प्रचार करने का क्या साहस था? हम तो कहेंगे उस चुनौती को उसने स्वीकार नहीं किया, उस चुनौती के लिए उसने खड़ा नहीं हुआ। पर उस चुनौती को आपको लेना भी पड़ेगा, और उस चुनौती को क्या उसके अनुसार आपको उसको तैयारी भी करना पड़े, परिस्थिति के अनुसार। मैं सोचता हूँ आज बहुत सारी बातें दूसरों के लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा होगा। एक घटना आपको बताता हूँ। जब मैं झारखंड में एकदम नए जाकर सेवकाई को शुरू किया, आरंभ अभी एकदम मैंने एक कलीसिया का क्या अंकुर निकला है, अभी कलीसिया का अंकुर निकला 1999 की बात है, एकदम शुरुआत है। तो आप में से कुछ भाई अशोक दास को पहचानेंगे। तो वो उधर का पहला एक नौजवान था जो विश्वास में आया। और मैंने क्या किया, मैं इस बात को इस पद से जो आपको जोड़कर बताना चाहता हूँ, विरुद्ध में प्रचार कर और विरुद्ध को क्या चुनौती लेना। तो जब हम और अशोक भाई क्या किए, एक गांव में के पास के गांव
दूध कॉल बोलकर एक गांव, पर वहाँ का एक भाई ने बोला, देखिए ब्रदर, इधर उस गांव के लोग बहुत मसीह के खिलाफ हैं, हम लोग कोई बात नहीं, हम जाएंगे। हमने 2 भाई थे, हमने साइकिल लिया, साइकिल में जो भी बाइबल की किताब हम लोग लेके चले गए। और जब हम लोग गए और हमारे हाथ में एक टैमरिन था, हम बजाने लगे और बहुत सारे लोग उधर इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे हो गए तो गांव का जो मुखिया था, मुखिया ने बोला, आप क्या करेंगे? तो मैंने बोला यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। तो मुखिया बोला, यहाँ प्रचार मत करो, आप जाओ, ऐसे करके बोला। तो बहुत सारे लोग हो गए। तो मुखिया ने बोला जाओ। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये बातें बोलने लगा, नहीं, आप प्रचार करके जाओ। अभी 2 ग्रुप में बढ़ गया। एक तरफ लोग कहता प्रचार करो, और मुखिया के साथ कुछ लोग कहता है जाओ। तो मैं थोड़ा देर शांत रहा और बोला, मुखिया जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार। तो मैं बोला, मुखिया जी ऐसा है, अभी आपने बोला ना, और कुछ बोल रहा है ना, हाँ, तो इसमें क्या है, जो बातें मैं बोलूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर कुछ लोगों को ये बातें अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जिनको अच्छा लगेगा मेरे बात बोलने के जरिए उनको आशीष मिलेगा। हिंदी में कहते बरकत शब्द बहुत अच्छा, बरकत मिलेगा। तो आप उसको रोकना चाहते हैं, आप उसको देना नहीं चाहते हैं। तो मुखिया जी इससे क्या होगा, आपको शराब मिलेगा। हिंदू लोग जो शराब, तो शब्द है ना, शराब शब्द है, आप बोलेंगे ना उसका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो हम बोले आपको शराब मिलेगा मुखिया जी, ठीक है, हम तो जा रहे हैं। तो मुखिया जी बोला, ओहो, हमको शराब नहीं चाहिए, आप बोलो, है ना, आप बोलो, अभी देखिए क्या हो रहा है, आप बोलो। तो हमने बोलने, अभी देखिए कैसा हमने शुरू किया प्रचार। उन दिनों में जब उधर गया तो गांव में क्या होते हैं, उन दिनों में आपको बिजली का पोल है, बिजली का तार भी है, पर घर में बत्ती नहीं जलता है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, स्कूल है, पर स्कूल में क्या, ताला लटका हुआ है। तो मैंने उनको बोला, और उससे पोल के नीचे हम खड़े हैं। तो मैं बोला, मैं किस लिए आया मालूम है, आपको सरकार सुविधा दिया है, बिजली का तार है, पर आपका घर में बत्ती जलता है क्या? तो नहीं जलता है। स्कूल है, टीचर भी है, आपका बच्चा पढ़ाई करता है क्या? नहीं पढ़ाई करता है। मैं तो यही बात बोलने के लिए आया, मैं यही बात बोलने के लिए आया हूं कि हमारा घर का बत्ती कैसे जले, हमारा बच्चा कैसे पढ़े। और हमने क्या किया, आस्ते 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 सुसमाचार में प्रवेश कर गए। बहुत सारे लोग अच्छी रीति से, करीब 1.25 घंटा तक हम लोग उधर रहे, सुसमाचार को प्रचार किया। पहला प्रचार हमने पहले बोला ना, अंकुर का जैसा मंडली, हमारे पास कुछ नहीं, अभी नया है। प्रचार हमने 45 मिनट प्रचार किया, प्रचार खत्म हो गया, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूट किया। मुखिया आकर क्या बोला मानो हमको, भैया आपने तो बहुत अच्छा बात बोल दिया, अब एक काम करो, हम लोग से भी पढ़ा लिखा गांव में है, आप उधर जरूर जाना प्रचार करने। क्यों मैं बोलता, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। अब जब चुनौती को आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम पराजय का मुख देखेंगे। और वही योना का जीवन में क्या था, वो पराजय का कारण उसने वो बना। परिस्थितियों को देखिए, परिस्थितियों को समझिए, लोग आपके आगे जो बैठा है वो आपको क्या बोल रहा है, उन शब्दों को आप सुनिए, उस चयन करते हुए उनको जवाब दीजिए। प्रभु ने भी कहा ना, क्या कहना है वो तुम्हारा काम नहीं, मैं तुम्हें वो शब्द दूंगा, मैं तुम्हें वो बातें दूंगा, और तुम करना।
तुम करना। प्रिय विश्वासी क्या है, योना के किताब में क्या है, इन सारे जो एक एक जो शब्द है, वो शब्द जो है हमारे विश्वासी जीवन के साथ बहुत ही ताल्लुक रखते हैं। हर एक काम में क्या है, हमें चुनौती को लेना पड़ेगा। आप आर्मी मुझे मालूम है, जब हम त्रिपुरा के इलाके में जब हम लोग प्रचार के लिए जाते थे, और उन दिनों में मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम लोग हमारे बस कन्वे के सपोर्ट में जब हम लोग त्रिपुरा के बॉर्डर के अंदर उस पहाड़ी रास्ते में जब जाते थे, और हम लोगों को लेकर जाने वाले कौन होते थे, सीआरपीएफ थे। यानी कहने का मतलब अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए बहुत सारे बस, बहुत सारे गाड़ियों को क्या है, अपना प्रोटेक्ट के जरिए उस त्रिपुरा के जंगल से उस अगरतला तक पहुंचाते थे। और वो नहीं कह सकता अपने अधिकारियों को हम नहीं करेंगे तो आपको नौकरी तो भी नहीं करना। पर समस्या क्या है, हमें पूछने वाला कोई नहीं, उसको जवाब पूछने वाला भी नहीं, और हम जवाब भी देने उसको सुनाने वाला कोई नहीं। और इसलिए क्या है, हम बहुत सारा टाल मटोल करके, इधर की बात उधर करके हम क्या करते हैं, उस चुनौती को हम लेना नहीं चाहते। प्रिय विश्वासी, मैं आज इधर ही समाप्त करूंगा। मैं बहुत कम समय में मैं बात करता हूँ, नहीं समाप्त करूंगा। और प्रभु चाहा तो इसी 2 पद से हम विचार करेंगे। और आज एक बात है कि इस किताब में बहुत सारी बातें सीखने के लिए, पर इसी किताब से मैं एक शब्द को लेकर कोशिश करेंगे कि 4 अध्याय को हम समाप्त कर सकें। और आज एक बात है कि प्रिय, हम मंडली में आए या मंडली की सेवा में बढ़े या मंडली के बाहर हम जाए, हमको चुनौती स्वीकार करना। यदि हम चुनौती नहीं स्वीकार करें, तब योना का जैसे हम पराजय का मुख देखना पड़ेगा, और हमारे नाम के आगे या पीछे इनकार शब्द ना आ जाए। प्रभु ये छोटे से अध्ययन से प्रभु हमको अनुग्रह करे, और आने वाले मंगलवार में हम ये कहेंगे, आप लोग यदि वक्त मिले, समय दे, तो एक अध्याय को जरूर पढ़े, और उसी अध्याय से बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों में हम विचार करें। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे।